हरि जाकर के पूछो छाई है कैसी बाहर, पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बाहर, बंद कलियां फिर खिले, बंद कलियां फिर खिले, रात ढल जाए गलियां फिर खिले, रात ढल जाए, कुछ नहीं बिगड़े गले, भजन गाने बिना, सुदामा की पत्नी सुशीला तब से पीछे पड़ गई। द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। सुदामा जी ने कहा देवी हम द्वारका तो चले जाएंगे, पर एक बात बताओ ऐसे कैसे द्वारका चले जाएं? द्वारका में मेरा मित्र रहता है और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। रिक्त पाणो न गच्छेत्, गुरु के यहाँ शिष्य जाए तो कभी खाली हाथ न जाए। मित्र के यहाँ जाइए तो खाली हाथ मत जाइए। भगवान की कथा में जाइए तो खाली हाथ, आपके पास कुछ ना हो तो तुलसी पत्र ही दो हाथ में ले लो, पुष्प ही हाथ में। रिक्त पाणो न गच्छेत्। सुशीला ने कहा स्वामी जी अगर आप जाने के लिए कहो तो मैं कोई व्यवस्था करूं। सुदामा ने कहा मैं जाऊंगा। और सुदामा जी ने जब जाने के लिए हाँ कह दिया तो सुशीला इतना सुन करके पड़ोसन के पास ले गई और पड़ोसन के पास में जाकर के सुशीला ने, व्यास जी कहते हैं याचित्वा चतुरो मुष्टिम, इस श्लोक पर जरा ध्यान देंगे। याचित्वा चतुरो मुष्टिम दीप्तान प्रथुत तंदुलान, चतुरो मुष्टिम दीप्तान प्रथुत तंदुलान। भगवान ने, सुखदेव भगवान बताते हैं परीक्षित, सुदामा की पत्नी सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांगे पड़ोसी से। और याद रहे पड़ोसी पड़ोसी को वही वस्तु देता है जो उससे वेस्टेज हो जाए। किसी के घर में कोई नई चीज आई हो उसे मांग के देखना, बहुत हिम्मत वाला होगा वही देगा, नहीं तो लोग कहेंगे मेरे घर में आई नहीं है। इसलिए पड़ोसी ने क्या किया, पड़ोसी ने 4 मुट्ठी चावल दे दिए। और कैसे? प्रथुत तंदुलान, टुकड़े टुकड़े हैं, समूचे चावल नहीं है। सुशीला आई, साड़ी के किनारे पल्लू को फाड़ दिया, चावल की पोटली बांध दी। बस यही तो प्रिय है परमात्मा, यही तो भगवान को प्रिय है। तुमने मेरे लिए कुछ किया तो तुम्हारा भाव कैसा था? श्रेष्ठता है इसकी। व्याधस्या चरणम ध्रुवों की उमा, कौन सा गुण था उस विदुरानी के केले के छिलके में, जिसे गोविंद जी कहते हैं कि छिलके में जो स्वाद आ रहा था वो तुम्हारे केले के फल में नहीं आ रहा है। यही तो भाव, यही तो विशेषता है। सुदामा जी महाराज पोटली को
अपने हाथ के नीचे दबा लिए और हाथ के नीचे दबा करके सुदामा जी महाराज जैसे ही चलने लगे। अब जरा देखो इनका दृश्य क्या है, एक धोती है आधी लपेटे और आधी ओढ़े हैं, जनेऊ पहने हैं। सुदामा की बहुत दयनीय दशा है, पदत्राण भी नहीं है, चप्पलें भी नहीं पहनने के लिए। मैं माताओं से निवेदन कर रहा हूँ कथा के विश्राम में, माताएं रसोई में भी चप्पल पहन के जूते पहन के भोजन पकाती हैं। ठाकुर जी ऐसे भोजन प्रसाद को कभी स्वीकार नहीं करते। निवेदन है आज के बाद से ध्यान रखना, रसोई में जाओ, मंदिर में जाओ, जूते चप्पल बाहर निकाल दो।